केंद्र की मोदी सरकार के कृषि संशोधन कानून का विरोध करते हुए पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली चलो का नारा बुलंद कर सड़क पर उतर गए हैं। सुरक्षा बलों और पुलिस के साथ कई जगहों पर उनकी झड़पें भी हुई। किसानों ने पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़कर हाईवे से नीचे फेंक दिया। किसानों को काबू करने के लिए उन पर वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले भी दागे गए, लेकिन किसान सब झेलते हुए आगे बढ़े। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार किसानों के लिए बने तीनों कानूनों को वापस नहीं लेती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि किसानों की धरने की मांग को दिल्ली पुलिस ने कोरोना के प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए पहले ही रिजेक्ट कर दिया है। इसके बाद भी किसान दिल्ली के लिए निकल पड़े। पुलिस ने किसानों को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले, पुलिस बैरिकेडिंग, कोई भी चीज किसानों को रोक नहीं पाई। किसानों को दिल्ली में आने से रोकने के लिए दिल्ली हरियाणा सीमा पर पुलिस व सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि दिल्ली में किसी भी तरह की रैली और प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं है और अगर कोई नियम तोड़ेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ किसान और पुलिस आमने सामने है, तो दूसरी तरफ हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर निशाना साधते हुए कहा, संविधान किसानों को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का अधिकार देता है। खट्टर सरकार किसानों के इस अधिकार का हनन कर रही है। हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया। कहा, कोरोना महामारी के बीच किसानों को पंजाब से दिल्ली के लिए रवाना कर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि किसानों को कांग्रेस के बहकावे में नहीं आना चाहिए। अगर कोई कंफ्यूजन है तो सरकार बात करने के लिए तैयार है। किसानों को आंदोलन की बजाय बात करनी चाहिए। अब सवाल ये है कि आखिर कृषि कानून और किसानों की मांग में पेच कहां फंस रहा है। दरअसल पहला कानून कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और कारोबारियों को मंडी के बाहर फसल बेचने की आजादी होगी। इसमें राज्य के अंदर और दो राज्यों के बीच कारोबार को बढ़ावा देने की बात कही गई है, लेकिन किसानों को लगता है कि इससे एमएसपी का सिस्टम खत्म हो जाएगा। साथ ही अगर किसान मंडियों से बाहर उपज बेचेंगे तो मंडियां खत्म हो जाएंगी। वहीं दूसरा कानून है कृषि कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, जिसमें एग्रीकल्चर एग्रीमेंट पर नेशनल फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है। ये कृषि उत्पादों की बिक्री, फार्म सेवा, कृषि बिजनेस फर्म, प्रोसेसर्स, थोक और खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसानों को जोड़ता है। इसके साथ किसानों को क्वालिटी बीज की आपूर्ति करना, फसल स्वास्थ्य की निगरानी, कर्ज की सुविधा और फसल बीमा की सुविधा देने की बात भी इस कानून में है। लेकिन किसान का मानना है कि कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट करने से किसानों का पक्ष कमजोर होगा। वो कीमत तय नहीं कर पाएंगे। इससे छोटे किसानों को नुकसान होगा और विवाद की स्थिति में बड़ी कंपनियों को फायदा होगा। किसानों की सबसे ज्यादा नाराजगी तीसरे कानून को लेकर है, जो है आवश्यक वस्तु विधेयक। इस कानून में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट से हटाने का प्रावधान है। सरकार के मुताबिक इससे किसानों को उनकी फसल की सही कीमत मिल सकेगी, क्योंकि बाजार में कंपटीशन बढ़ेगा। वहीं किसानों का कहना है कि इससे बड़ी कंपनियां आवश्यक वस्तुओं का स्टोरेज करेंगी और इससे कालाबाजारी भी बढ़ेगी। हालांकि सरकार किसानों के इन सभी सवालों और अंदेशों पर कई बार जवाब दे चुकी है। किसानों को भरोसा दिलाने की कई बार कोशिश भी की गई है, लेकिन किसानों का कहना है कि ये कानून उनके हक में नहीं है और इन्हें वापस लिया जाना चाहिए।